जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर मोहम्मद बोदला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। देखिए, आज पाकिस्तान के जितने भी बड़े मसाइल हैं उनमें सबसे जो बड़ा मसला है वो पाकिस्तान के कर्ज़ों का है। और आज की हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, उससे पहले वाली हुकूमत हो, जितनी भी हुकूमतें हैं वो सबसे बड़ी बात यही करती हैं कि पिछली हुकूमत ने हमारे ऊपर इतना कर्जा वो और उसका बोझ इतना हमारे ऊपर चढ़ा दिया है कि अब हम उससे निकल नहीं सकते हैं। तो आज की हुकूमत भी यही कुछ रोना रोती है। तो मैं आज आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूँ। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे पिछली हुकूमत ने या किस तरह की उन्होंने मईशत, किस तरह के ज़खायर या किस तरह का खजाना जो है वो इस हुकूमत के लिए छोड़ा था और कितना कर्जा लिया और कितना नहीं लिया। ये मैं आज अपने फिगर्स नहीं बल्कि मैं आप लोगों को अकील करीम डेडी जो एक बिजनेस की एक टाइकून है, बिजनेस के अंदर एक उनका बड़ा नाम है, उन्होंने उसी वक्त के अंदर जब ये आखिरी मंथ थे पीटीआई की हुकूमत की, उस वक्त उन्होंने ये फिगर्स दिए थे और आज तक किसी ने उसको झुटलाया नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने जो उस वक्त गलबन 3 साल गुजर चुके थे पीटीआई की हुकूमत के, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने कुल 46 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है। 46 बिलियन डॉलर्स का पीटीआई की हुकूमत ने अपने 3 साल के अंदर जो है 46 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया। 46 बिलियन डॉलर्स में से उन्होंने 27 बिलियन डॉलर्स जो है वो रीपेमेंट की है। यानी वो खजाने में बाहर से आया लेकिन खजाने में नहीं उसको रखा, उसको अपने ही जो कर्ज थे उसमें रीपेमेंट कर दी। उसके बाद उन्होंने 6.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इंटरेस्ट की पेमेंट की है। इंटरेस्ट यानी जो सूद की पेमेंट की है 6.5 बिलियन डॉलर्स। और उसके बाद साथ जो है वो रिजर्व जो उस वक्त हुकूमत के बड़े थे, यानी जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने अपनी हुकूमत संभाली थी और उस वक्त जिस वक्त ये फिगर्स अकील करीम ढेड़ी साहब दे रहे थे, उस वक्त 7.5 बिलियन डॉलर्स का जो है वो इजाफा हो चुका था। यानी पाकिस्तान के खजाने में 7.5 बिलियन डॉलर्स बढ़ चुका था। 46 में से 27 रीपेमेंट, बाकी 19 बच गए, जिसमें से 6.5 बिलियन डॉलर इंटरेस्ट की पेमेंट, जो कि उसके बाद 12.5 बिलियन डॉलर्स बच गए और उसके बाद 7.5 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व जो है उसमें इजाफा हुआ और उसके बाद जो बचते हैं वो सिर्फ 5 बिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तान के ऊपर लोन का इजाफा हुआ था। यानी 3 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत वक्त थी पीटीआई की हुकूमत थी, उसने 5 अरब डॉलर का इजाफा किया था। और आने वाले 2 साल में कितना हो जाना था, इसी 5 की रेशियो ही लगाएं तो 7, 8 के करीब पाकिस्तान ने पहुंच जाए, 9 कर लीजिए, 9 बिलियन डॉलर्स का। इसी तरह जब पीएमएन की हुकूमत गई थी उन्होंने 14 बिलियन डॉलर्स का इजाफा किया था 13 से 18 के अंदर। और पीटीआई की हुकूमत ने जो पाकिस्तान के ऊपर लोन का जो इजाफा होना था 5 साल के अंदर, वो सिर्फ 9 बिलियन डॉलर्स के आसपास होना था। और ये कहते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा कर्जा लिया। और अब बैसित पाकिस्तानी हमारा ये सबसे बड़ा मुतालबा है कि जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, शहबाज शरीफ साहब की जो पहली हुकूमत थी 16-17 माह की, उसके बाद जो निगरान हुकूमतें हैं और उसके बाद जो अब शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, इनकी भी डिटेल हमारे सामने रख दें कि इतना कर्जा लिया है, इतना वापस कर दिया, इतना पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी को कोई बात करने का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह अकील करीम ढिली ने उस वक्त ये फिगर्स दिए थे, आज ये भी अपने फिगर्स दे दें, सब कुछ सामने आ जाएगा। कोई झूठ नहीं बोल सकता, फिगर्स झूठ नहीं बोलते होते।